में हमारा ये कहना है कि जब से किसान आंदोलन चला है तब से भारतीय जनता पार्टी या अन्य संगठनों के लोग जो इन जैसी विचारधारा रखते हैं, इन किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहते हुए आए हैं। लेकिन हमें इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि वे पार्टी या किसी संगठन विशेष से जुड़े हुए थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आंदोलनजीवी कहने का काम किया तो हमारे दिल को ठेस पहुंची, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी संगठन के नहीं होते। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो इन किसानों के भी प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश में आंदोलन आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी चलते हुए आए हैं। भगत सिंह जी जो 23 मार्च की मात्र उम्र में आंदोलन करते हुए देश की आज़ादी के लिए बलिवेदी पर चढ़ गए, वो भी आंदोलनकारी थे। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भी आंदोलनकारी थे। सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये सभी आंदोलनकारी थे। अगर आंदोलन करना और देश के लड़ना, समाज के लिए लड़ना अगर आंदोलनजीवी है तो प्रधानमंत्री जी ने उन सभी देश के क्रांतिकारियों को, जो लोग अपना जीवन बलिदान कर गए, सभी लोगों को गाली देने का काम किया है। कहीं ना कहीं, एक सेकंड सुनो एक सेकंड, आंदोलनजीवी आपने बोला है तो प्रधानमंत्री जी, आप सब लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने भी राम मंदिर के लिए रथ यात्राएं की है, आंदोलन किए हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी इन लोगों से पहले आंदोलनजीवी बन चुके थे, उसके बाद इन्हें आंदोलनजीवी कहने का काम करो। सर वो कह रहे हैं कि पवित्र आंदोलन है, आप पवित्र आंदोलन बता रहे हो, किसानों का पवित्र आंदोलन है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस रहे हैं। पवित्र आंदोलन तब नहीं होते क्या जब विपक्ष की सरकार में यही किसान बैठे हुए थे सड़कों पर। पवित्र बता रहे हैं सर, पवित्र तो पवित्र तो चल ही रहा है। अपवित्र इसमें कहाँ है? अपवित्र तत्व तो 26 जनवरी को इन्हीं की पार्टी के लोगों के द्वारा घुसाए गए थे। और ये किसान वही किसान हैं जब विपक्ष की पार्टी में ये आंदोलन करते हैं और इनकी सरकार में जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह, इन किसानों को जाकर कहते हैं, जब किसान भूमि अधिग्रहण बिल पर लड़ाई लड़ रहा था, कि मेरे देश का किसान आंदोलनरत है, सड़कों पर है, और मुझे इन लोगों से इतनी संवेदनाएं हैं कि मुझे जहां भी पता चलता है पूरे देश में, मैं वहीं भागा दौड़ा चला जाता हूं कि मेरे देश का अन्नदाता सड़कों पर है। आज राजनाथ सिंह जी से चंद कदमों की दूरी पर किसान पड़ा है, दिल्ली इस बॉर्डर पे और इधर यूपी बॉर्डर पे पड़ा है। क्या राजनाथ सिंह को एक लाखों किसान संवेदनाएं इनके प्रति नजर नहीं आ रही? ये पूरा पवित्र आंदोलन है जो देश को अन्न खिलाने का काम करता है। जो अभी महामारी कोरोना आई थी, उसमें भी इसी अन्नदाता ने पूरे देश को अन्न खिलाने का काम किया। इन किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, आंदोलनजीवी कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? आखिर 2022 में और 2024 में किस मुंह से इन किसानों के पास आप जाओगे वोट मांगने के लिए कि मेरे किसान भाइयों हमें वोट दे दो? किस आधार पर वोट देंगे? संवेदनाएं मर चुकी हैं क्या? विपक्षी पार्टी का एक नेता सदन छोड़कर जाता है तो प्रधानमंत्री जी की आंखों से घड़ियाली आंसू निकल जाते हैं। और देश के इसी अन्नदाता के लगभग 200 किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाता, एक ट्वीट नहीं आती। आंसू घड़ियाली लग रहे थे, जो राकेश टिकैत जी भावुक हुए थे, वो राकेश टिकैत जी के भावुक घड़ियाली आंसू इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें अपने किसान भाइयों से संवेदनाएं थी। जिस प्रकार 84 में हिंदू सिख दंगा हुआ था, अब की बार हिंदू सिख दंगा यही होने वाला था। जो इनके यहाँ पर विधायक आए थे, हम लोग भी नीचे बैठे थे, वो इन किसानों को डकैत बताने का काम कर रहे थे। किसान कौन सा डकैत है, कौन सा खालिस्तानी है? आप लोग भी जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से यहाँ पर कवरेज कर रहे हो। मुझे एक झंडा यहाँ पे खालिस्तान का बता दो, एक नारा मुझे यहाँ खालिस्तान का आप लोगों के सामने लगाओ तो मुझे बता दो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी के डर से वो घड़ियाली आंसू बहाए हुए। गिरफ्तारी के डर से? कौन सा गिरफ्तारी का डर? अभी यही बैठे यूएपीए लगा रखा है, करो गिरफ्तार। गिरफ्तारी का डर बिल्कुल नहीं था। राकेश टिकैत जी अपने होशो हवास में पूरी शांतिपूर्वक तरीके से किसानों के समर्थन में कि यहाँ पर कुछ दंगा 26 जनवरी जैसा जो माहौल क्रिएट ना हो जाए, खुद गिरफ्तारी दे रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं गिरफ्तारी दे दूंगा और मेरे किसान भाइयों पर कोई आँच आ सकती है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, गोली मारनी है तो गोली मारो। और पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरे देश का किसान उनके आंसू देखकर एक रात में यहाँ पर आने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के आंसू के बाद मुझे बताओ किस किसान को संवेदनाएं हुई? पूरे देश के लोगों को संवेदनाएं हुई? कौन लोग सड़कों पर उतरे हमें बताओ। तो घड़ियाली आंसू ऐसे होते हैं कि जिससे लोगों को परवाह ना हो, लोग पता चल जाता है। एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं तो लगता है कि प्रधानमंत्री जब रिटायर्ड हो जाएं उसे थोड़ा बॉलीवुड में भी उन्हें कदम रखना चाहिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। सर रिंकू शर्मा का जो हत्याकांड हुआ उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? रिंकू शर्मा के हत्याकांड के बाद हमें संवेदना है। हमारा साथी हमारे बीच से चला गया, लेकिन उसे जो पूरा मोड़ दिया जा रहा है, वो रिंकू शर्मा जिन लोगों के द्वारा हत्या की गई है उन्हीं का साथी था, पार्टनर था। उसके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, वे पकड़े गए हैं। लेकिन रिंकू शर्मा की आड़ में किसान आंदोलन को दबाने के लिए जो लोग हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब बिजनौर में एक लड़का रचित मरता है तो वो जाट हो जाता है। यहाँ पर हमारे किसान साथी मरते हैं, खालिस्तानी और जाट, गुजर, यादव, बनिया, ब्राह्मण हो जाते हैं। रिंकू शर्मा कैसे हिंदू हो गया? हाथरस में एक हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, वो दलित हो जाती है।
पूरे देश को जातियों में बांट देते हो, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देते हो, और जब लगता है कि कहीं धर्म की आड़ में आप लोग अपनी धर्म की राजनीतिक रोटियां सेक सकते हो तो वहां पर धार्मिक बातें करते हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि रिंकू शर्मा के हत्यारे फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। उन्हें हम आप लोगों के माध्यम से भी कहते हैं उन्हें फांसी की सजा हो। लेकिन जो देश में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से धार्मिक उन्माद भड़काने का काम कर रहे हैं, उन पर भी देश में हिंसा भड़काने के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जब इन किसान भाइयों पर दिल्ली हिंसा के नोटिस हमारे घर जा रहे हैं, हमारे घर पुलिस जा रही है, हम लोग जेल जा रहे हैं, तो जो लोग इस देश में समाज को धार्मिक भावना भड़काने का काम कर रहे हैं उन पर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और देश में हिंदू मुसलमान जैसे दंगे इन लोगों को रोकने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मंच के माध्यम से भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं घर लौट जाओ, आंदोलन खत्म करना चाहिए। किसान तो घर लौटने के लिए तैयार बैठा है। किसान कह रहा है बिल वापसी कर दो, घर वापसी कर देंगे। किसान कह रहा है एमएसपी पर कानून बना दो, हम घर चले जाएंगे। नहीं तो किसान का तो अपना अच्छा दिल्ली की सड़कों पर पड़े हैं, जी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर बिल वापसी भी नहीं करते तो इसमें 4-5 जो संशोधन है वे एमएसपी पर कानून बनाओ, अनलिमिटेड स्टॉक खत्म कर दो, किसान को कोर्ट में जाने की छूट दे दो। जो किसान और व्यापारी के बीच आपसी मतभेद हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट व्यापारी तोड़ सकता है, किसान को भी तोड़ने की सौगंध खाई है कि रद्द करवाने ही है हमें किसान, तो बिल्कुल इनकी तो डेथ वारंट जारी है। ये अब तक तो बहुत सारे किसान आंदोलन हुए तो डेथ वारंट है। डेथ वारंट पर साइन होने के बाद ये लोग तिल मिलाएंगे नहीं क्या? ये पूरे देश का किसान आंदोलन है। और ये आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को यही कहना चाहता है कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी लोगों ने वोट की थी। जो ये लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं, इन लोगों ने भी सिर्फ इसी आस पर, जब प्रधानमंत्री जी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर कहते हैं कि मैं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत वाली धरती पर खड़ा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी की क्रांतिकारी धरा पर खड़ा हूँ, और मैं चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से होकर आप लोगों को 1.5 गुना 2 गुना आप क्या कर दूंगा। लगातार खबरें आ रही हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं आंदोलन स्थल पर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? किसान यहाँ पर पड़ा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके घर में बेटी जवान हो रही है, उसके बच्चे की फीस नहीं जा रही, उसके घर के खर्चे नहीं चल रहे, पिछले साल का पेमेंट नहीं आ रहा, अगले साल का गन्ना जा रहा है तो उस पर MSP 000 आ रहा है, उससे ये नहीं पता कि गन्ना किस रेट में दे रहा है, तो वो आत्महत्या नहीं करेगा क्या? उसकी बेटी जवान हो रही है, उसे शादी करने के लिए जब लड़का देखता है तो दहेज मांगते हैं, और भी कुछ दहेज भी नहीं देगा तो शादी में आप सभी लोगों को पता खर्चे वर्चे तो होते ही हैं। लड़के जवान हो रहे हैं, उसकी नौकरी नहीं लग रही, घर में शादी के खर्चे हैं, सारे खर्चे हैं टोटल, और आमदनी के नाम पे 0 शून्य। तो किसान के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ते नहीं हैं। आंदोलन में सर 150 से प्लस मौत हो चुकी है किसानों की, शहादत का नाम भी दिया जा रहा है उनको, और उनके परिवार को किस तरीके से देख रेख करा जाएगा, उनको कौन जिम्मेदारी लेगा? उन किसानों के जो परिवार है उनकी जिम्मेदारी, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बना है, उनके किसान संयुक्त मोर्चा के लोग उनके घर पे भी गए हैं, और किसान आंदोलन के बाद जब भी उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की अगर उन्हें कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो जो किसान संगठन है उन्हें सहायता करने का काम करेंगे, और सरकार से भी मांग करेंगे कि उन्हें उनके घर में किसी को लड़का है छोटा तो बड़ा हो जाए तो उसे नौकरी या फिर किसी भी प्रकार की सहायता किसान से मांग करेंगे। 50 लाख रुपए का 1 करोड़ का सरकार तो पानी नहीं दे पा रही है, सरकार को देना पड़ेगा। अभी नहीं दे रहे तो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में जब ये मीठे मीठे प्रलोभन दे सकते हैं कि हम 2 गुना आय कर देंगे, 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, ये दे देंगे वो दे देंगे, तो किसान सरकार को देना पड़ेगा। 19 में भी आए थे चुनाव, तो मैंने आप लोगों को अभी तो बताया जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, यही तो लोग बनाने वाले हैं। वे अगर इस देश की गद्दी पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि हम तानाशाह बन जाएंगे, हिटलर बन जाएंगे, नहीं बन सकते। इस देश में लोकतंत्र है, यही जनता अपने अंगूठे का प्रयोग करती है, तब जाकर वे इस देश की गद्दी पर बैठते हैं। अब की बार अंगूठे की ताकत दिखाएंगे। बदलाव होने चाहिए खेती किसानी में, बदलाव, ऐसे बदलाव आप लोगों ने कानून पढ़ा है, हमने पढ़ा है, ऐसे बदलाव, डेथ वारंट बिल्कुल। यहाँ पर 4 भाई खड़े हैं, अगर यहाँ पर किसी भाई ने किसी भाई को चोट मार दी, किसी का सर फाड़ दिया तो कोर्ट भी तो जा सकता है। किसान पे कोर्ट जाने का सर्टिफिकेट मतलब मामले खत्म कर दिया। हमारे मौलिक अधिकार है यार कोर्ट जाने के, हमारे संवैधानिक अधिकार है। अगर संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लागू किया था, उस संविधान की बात करते हैं तो वो कहाँ रह गया है? सरकार का तो कहना ये भी है जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ लोग सवाल उठाते ही उठाते हैं। अच्छा है क्या? वही तो पूछने का किसान कोशिश कर रहे हैं कि एक बार ये किसानों के बीच में जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो एक बार आके तो बता दे कि इसमें अच्छा क्या है। विरोध करने की आदत हो गई है लोगों को, कुछ लोगों को। विरोध सिर्फ गलत चीजों का विरोध होता है, अच्छी चीजों का कभी विरोध नहीं होता। कह रहे विकास कार्यों का विरोध करा जा रहा है इस देश। कौन से विकास कार्य का विरोध कर दिए किसानों को? डेथ वारंट का कौन से विकास कार्य का विरोध किया? इन्होंने धारा 370 हटाई, हमने स्वागत करा। हमारे देश का सैनिक निरंतर सरहदों पर मर रहा था,
इन्होंने धारा 370 हटाई तो हमने जमीनी स्तर पर, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, हमने जमीनी स्तर पर लोगों का स्वागत किया था। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को? हम सरकार को सिर्फ यही संदेश देना चाह रहे हैं कि पूरे देश का अन्नदाता जो पूरे देश को रोटी खिलाता है वो सड़कों पर है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये तीनों बिल वापस ले लो, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों की गद्दी नहीं रहेंगी। और रिंकू शर्मा वाले मामले पे मैं कहना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से कि गृह मंत्री जी, दिल्ली की पुलिस आपके अधीन है। आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक उन्माद बढ़ाने का, हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं, उन लोगों पर रोक लगाओ, अन्यथा इस देश में पहले भी आग लग चुकी है। आग लगाने का काम नहीं, आग बुझाने का काम आप लोग